अगर मैथ से लगता है डर तो आ जाइए इधर। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल अमिटॉक्स पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो टू हीरो बैच के अंदर क्लास 4 से लेकर और क्लास 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्लास 4 से लेके क्लास 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर्स में बड़े बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, नंबर होते क्या हैं, कैसे होते हैं, सारे नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नंबर्स के बाद हम पढ़ने वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन, लाइन एंड शेप्स एंड लाइन, पैरामीटर इन एरिया एंड डेटा हैंडलिंग। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सारे टॉपिक समझने वाले हैं। तो हम सारे टॉपिक को एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप जीरो से हीरो बन जाए मैथ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम नंबर्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हम नंबर्स को पढ़ेंगे। नंबर्स, तो बच्चे नंबर होते क्या है? क्या नंबर होते हैं? नंबर होते हैं क्या? तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि नंबर होते ही नहीं है तो फिर आप बोलोगे तो सर नंबर हम पढ़ते क्यों हैं? नंबर नहीं है तो मैथ्स भी नहीं है। दैट्स राइट। देखिए, नंबर एक इल्यूजन है। नंबर एक इल्यूजन है, यानी कि नंबर एक्चुअल एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। नंबर जो होते हैं वो एग्जिस्ट कभी करते ही नहीं हैं। नंबर जो होते हैं नंबर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। नंबर होते हैं हमारे, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये नंबर है क्या? देखिए, विदाउट नंबर हमारी जो क्वांटिटीज को है हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह हमारे विदाउट नंबर्स हमारा काम भी नहीं चल सकता। और नंबर्स है वो एक इमेजिनेशन होती है, ठीक है। नंबर की इमेजिनेशन के थ्रू हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें नंबर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर के अंदर हम नंबर्स की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे हम नंबर्स की बात करें, सबसे पहले जो नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हमारे कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसके साथ ही जो दूसरा वाला नंबर होता है वो हमारा होता है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? देखिए, इसमें जीरो नहीं है ना, अगर जीरो और ऐड कर दिया जाए नेचुरल नंबर के अंदर तो ये सारे नंबर कौन से नंबर हो जाते हैं? होल नंबर, ठीक है। इनफाइनाइट तक ये भी जाते हैं। इसी तरीके से होल नंबर के बाद हमारा जो नंबर है वो है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव में आते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं तो यहाँ पे अगर 0 मानूं, 1 2 3 -1 -2 -3, अगर इसको और आगे बढ़ाए तो माइनस इनफाइनाइट, और इधर आए तो प्लस के इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक अगर हम जाएं तो हमारे कौन से नंबर होते हैं? ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। और भी नंबर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। उसके बाद ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। अब देखिए, ये नंबर्स जो आपके सिलेबस में यही नंबर है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ोगे आप। तो नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, नंबर्स के बिना हम पूरे नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ सकते। अब आगे हम अगर बात करें नंबर्स की, देखिए ज़रूरत क्या पड़ती है। हम क्या होता है, हम जब भी नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
तो अगर जैसे कि कोई नंबर हुआ 2 4 6, ठीक है, नंबर की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें? नंबर के बिना हम नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नंबर की सबको हमें ज़रूरत पड़ती है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करने में। तो देखिए आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर सिस्टम के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, अगर जो नंबर होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर आप निकालें, अब ये डिजिट्स के हिसाब से होता है। देखिए अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर इन 1 डिजिट तो 0, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर इन 1 डिजिट तो आप क्या लिखोगे? 9, ठीक है। आपसे ये तो होता है स्मॉलेस्ट, और ये आपका ग्रेटेस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर ये तो हो गए 1 डिजिट वाले ना, ये होगा हमारे 1 डिजिट वाले नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसे ही हम अगर 2 डिजिट का निकालें, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, तो 2 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। 10 से तो 2 डिजिट स्टार्ट होती है, 1 डिजिट और 2 डिजिट। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो देखेंगे हम 99। ऐसे हम 3 डिजिट का बोले, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है? 99 के जस्ट बाद क्या आता है? 100। 100 कितनी डिजिट का होता है? 3। देखिए 1 2 3, तो 3 डिजिट का अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो क्या होता है? 100, और ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? 999। देखिए आपको अगर यहां से पता लग रहा होगा कि यहां पे जब हम ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो हर बार एक 9 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। यहां 9 था, 99 था, 999 था। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हमसे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे 99, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे 999, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे, तो इस तरीके से आपसे चाहे 10 डिजिट का भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर स्मॉलेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट में क्या हो रहा है? हर बार यहां पे 0 था, 1 के साथ 1 0 ऐड हुआ 2 डिजिट में, 1 के साथ 2 0 ऐड हुआ 3 डिजिट में, 1 के साथ 3 0 ऐड हो जाएगा 4 डिजिट में। ऐसे ही आपको जितने डिजिट्स का पूछे उतनी ही 0, जैसे 10 डिजिट का पूछे तो 9 0 और 1 लगा दो, ठीक है। इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का पता लगा सकते हैं। और इसी ऐसे ही यूज करके हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन कौन से होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं कि नंबर्स को, ऐसे हम नंबर को लिखा 24 26 27 एंड 30, अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़ा। अगर हमने इनको लिखो 24 फिर 26 29 और 30, ये देखिए ऑलरेडी जो नंबर है ये कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझको इसको डिसेंडिंग में लिखना हो तो डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे? डिसेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी इसको 30, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, 30 29 26 एंड 24। इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन होता क्या है? देखिए एडिशन कुछ नहीं होता। अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन। देखिए एडिशन क्या होता है? एडिशन कुछ नहीं है, एडिशन होता है नंबरों को ऐड कर लेना। एडिशन क्या? एडिशन, एडिशन जैसे कि 4 2 8 7 1 4, एडिशन कैसे करते हैं? चाहे आप इसको उंगली पे काउंट करके कर लो, चाहे आप लाइंस खींच के, जैसे कितना है 1 और 4, 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5, 2 और 8, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, 2 लाइन्स खींचेंगे 1 2 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 ये हो गए 10। तो 10 देखिए 10 ऐसे लिखते हैं, इस 10 में इसको तो यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 होता है ना ये आगे वाले नंबर पे कैरी चला जाता है, ठीक है। 4 और 7 ऐसे अगर 4 लाइन खींचो और 7 लाइन खींचो होगा 11 11 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 12। तो इस तरीके से आप
ऐड कर सकते हैं, चाहे 1 डिजिट का ऐड हो, 1 नंबर्स वाला ऐड हो, 2 नंबर्स वाला ऐड हो, यानी 2 ऐसे, चाहे 3 आपके पास नंबर मिल जाएं तो आपको एडिशन करने का एक आसान सा तरीका है। उंगलियों से कर सकते हैं, अगर उंगली से नहीं आया तो आप लाइन खींच के आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखिए एडिशन के हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इनके सारे टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम सारे टॉपिक का बेसिक पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसकी? सब्ट्रैक्शन की। तो हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब होता है किसी नंबर में से कुछ नंबर को हमें हटा देना, किसी नंबर में से कुछ नंबर को हटा देना सब्ट्रैक्ट कहलाता है। हटा देना या घटा देना एक ही बात है। जैसे हमें 10, आपके पास 10 बॉल्स है, में से अगर आपको 2 बॉल माइनस करनी, यानी 2 बॉल आपकी क्या हो गई? गुम गई या खो गई आपकी 2 बॉल, तो आपके पास कितनी बॉल रिमेनिंग बची? तो 10 - 2 मतलब 10। तो आपको 1 2 ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 माइनस करो फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम डिजिट्स की बात करें, अगर डिजिट्स में लिखा हो, 3 की डिजिट्स में लिखा हो, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, 4 2 8 7 1 3, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए 7 में से 7 आपके पास कुछ चीज़ें थी, 7 किसी चीज़ की क्वांटिटी, 8 में से 7 गए तो 8 में से 7 गए तो आपको क्या बचेगा? सीधे सीधा 1 बचेगा। 2 में से 1 गए तो ऐसे ही 1 बचेगा। ऐसे ही आपको 4 में से 3 गए तो आपको क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपकी बात करें, इसमें कैरी वाले भी होते हैं। कैरी वाले मतलब यहाँ पर जो डिजिट है, अगर मैं इसको 9 कर दूँ, क्या कर दूँ? 9 कर दूँ, क्या कर दूँ? 9। अगर मैं इसको 9 कर दूँ अच्छे से, है ना, और इसको मैं कर दूँ 8, तो इसको कैसे करेंगे? अब थोड़ा ध्यान से देखने की बात है। देखिए 8 में से 9 नहीं जा सकते, 8 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ आप खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब 8 क्या करेगा? इसके पास जाएगा, किसके पास? 2 के पास। इससे बोलेगा मुझे भाई उधार दे दो। जब आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप दोस्त से क्या लेते हो? उधार लेते हो, यानी कैरी लेते हो। इसको बेटा बोलते हैं कैरी, बोरो बोलते हैं इसको, है ना। तो बोरो जब इसको दे देता, उधार इसको ये दे देता है, तो ये 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? ठीक है, अपने बोरो लेके ये 8 की जगह पे 18 हो जाता है। क्या हो जाता है? 18। तो 18 में से जब 9 माइनस करते हैं तो 9 बचते हैं। अब इसने इसको बोरो दिया, इसने इसको उधार दिया, तो क्या बचेगा इसमें? इसका जो इसमें उधार देते हैं, जब हम किसी पे से उधार लेते हैं तो उसके पास भी पैसे कम हो जाते हैं ना, तो 2 के पास क्या रह गया? 1 रह गया। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, 1 में से क्या माइनस करना है हमें? 8 माइनस करना है। 1 में से क्या माइनस करना है? 8 माइनस। नहीं हो सकते, ये 1 भी किसके पास जाएगा? 4 के पास। 4 इसको वापस बोरो देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11। यानी जब हम बोरो लेते हैं तो पास में रख लेते हैं, तो दोनों को काउंट करके बताते हैं। ठीक है, मतलब 10 ऐड हो जाता है सीधा सीधा। 1 है तो 11 हो गया, या 8 था तो 18 हो गया। 11 में से 8 गए तो यहाँ बचेगा 3। अब इसने भी बेचारे ने बोरो दे दिया, तो इसके पास कितने रह गए? 3। 3 - 3 करेंगे तो ये 0। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें मल्टीप्लाई की। अब किसकी बात करें? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लाई की। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे कि हमें ये मल्टीप्लाई करना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, टेबल्स आती हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। मल्टीप्लाई को करने के 2 तरीके होते हैं, चाहे या तो आपको 24 की टेबल आए, या पहले आपको 4 की आए और 2 की भी आए। ठीक है, तो देखिए आपको अगर 4 और 2 की आए तो 24 की दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 की टेबल को हम 4 टाइम बोलेंगे। 4 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या होता है? 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, जो 1 है ना 1, तो ये कैरी चला जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया? ये 1 कहाँ पे चला गया? कैरी यहाँ पे। ऐसे ही हम 4 की टेबल अब कितनी बार बोलेंगे? 4 बार तो बोल ली। अब 4 की टेबल हम बोलेंगे 2 टाइम्स।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 के बाद इसमें 8 में 1 कैरी जोड़ेंगे, तो 8 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 2 की टेबल बोलेंगे कितने टाइम, 4 टाइम, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 का किससे करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 6 का 6, 8 और 8 क्या हो गया 16 और 1 19, 17 का 7 कैरी 1, 4 और 1 5। तो इस तरीके से आप चाहे 2 डिजिट्स का हो चाहे 3 डिजिट्स का हो, अगर हम 3 डिजिट्स की बात करें जैसे कि 2 4 1 9 2 1, इस तरीके के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, ये इधर भी 3 डिजिट, इधर चाहे कितनी भी डिजिट हो, इस डिजिट पे डिपेंड करता है। देखो इसको कैसे करेंगे, अगर 1 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो 1 आएगा, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, यानी 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो सेम नंबर आता है। ठीक है, अब देखिए 2 का करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस का साइन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब आगे करेंगे, देखिए ऐसे 2 बार साइन लगाएंगे। अब 9 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 1 टाइम, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 18 और 3 21। इस तरीके से 1 का 1, 4 और 2 6। अब देखिए 19 कैरी 1, ये हो गया 11 1 1 और 1 2, 2 का 2। इस तरीके से आप 3 डिजिट वाले जो मल्टीप्लिकेशन है, देखिए आप जब मल्टीप्लाई करें इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस सीक्वेंस में लिखना है, यहाँ इसके नीचे इस साइन को लगाना है, इसके आगे पीछे नहीं कर देना आपको। अगर आगे पीछे कर दोगे तो जब आप ऐड करोगे तो आपको ऐड करने में क्या आएगी, दिक्कत आती है आपका ऐड करने में। मतलब आपने मल्टीप्लाई तो ठीक किया है, अगर आपने ऐड इधर का अगर इधर जोड़ दिया, मतलब ये वाली डिजिट इसमें जोड़ दी, इसमें जोड़ दी, तो आपको वो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि आपको इस तरीके से आपको बॉक्सेस में ही लिखें, आपके पास बॉक्सेस वाली कॉपी है, या फिर आपको एक सीक्वेंस में लिखें ताकि जब आप ऐड करें तो मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं, देखिए मोस्टली बच्चे मल्टीप्लाई तक तो कर लेते हैं, मोस्टली बच्चे मल्टीप्लाई तक तो कर लेते हैं, तो दिक्कत उनको आती है, मोस्टली जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है इनको बच्चों को डिवाइड में। किसमें, डिवाइड में। देखिए मल्टीप्लाई के हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं हर एक टॉपिक के बारे में, फिर हम सारे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत, आपकी जो बुक्स में, आपके जो कंपटीशन में जो बच्चे पढ़ते हैं कंपटीशन में उनको भी काम आएंगे, और जो बच्चे क्लास में एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको भी काम आएंगे, वो सारे ऐसे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं डिवाइड की। किसकी बात कर लेते हैं, डिवाइड की, डिवाइड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड का मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है डिवाइड। हम छोटा सा डिवाइड लेते हैं, एक 4 और 2 का डिवाइड लेते हैं, 2 का डिवाइड हमें 42 में करना है। अब देखिए ध्यान से देखना, 2 की हमें टेबल आनी चाहिए, उसके लिए नहीं आती है तो आप साइड में लिख सकते हो। तो 2 की टेबल हमें इतनी बार बोलनी है। सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इस डिजिट को इस डिजिट से कंपेयर करना है। अगर ये इससे बड़ी है, कौन सी वाली बड़ी है, अंदर वाली डिजिट अगर बड़ी है, क्या है, बड़ी है, तो इसमें इसका डिवाइड जा सकता है। यानी कि अगर छोटी हुई तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को लेते, लेकिन अभी क्या है, ये इससे बड़ी है तो हम 2 की टेबल ऐसे बोलेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम 2 की टेबल 2 टाइम 2 2 जा 4, 4 के नीचे 4 लिखा। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, 4 - 4 करेंगे तो यहाँ बचेगा 0। आगे चलने के साथ हम क्या करते हैं, आगे जो नंबर होता है उसको हम इस 0 के एकदम बाजू में यहाँ पे उतार लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। अब हम क्या करते हैं, 2 की टेबल ऐसे बोलते हैं कि 2 से ज़्यादा नहीं हो, तो 2 1 जा 2, 1 टाइम ही बोल लो, तो 2 1 जा 2, वापस से माइनस करेंगे, 2 में से 2 गए तो 0। अगर आगे कोई और नंबर नहीं है तो इनको हम इसको क्रॉस लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। और भी हम कुछ डिवाइड और करते हैं, डिवाइड के कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा बड़ा डिवाइड ले लेते हैं। देखिए मैं ले लेता हूँ, आपको आसान सा डिवाइड ले लेता हूँ, एक 8 वाला, 6 4 3 2। देखिए 8 का 6 में डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो हम क्या करते हैं, 8 में जब 6 का डिवाइड नहीं जाता तो हम दोनों डिजिट्स को लेते हैं। अगर इन दोनों में भी नहीं जाता ना, यानी ये दोनों डिजिट भी अगर इस नंबर से छोटी होती तो हम तीनों डिजिट्स ले लेते। लेकिन अब 8 6 से छोटा था तो 8 में तो जाएगा नहीं, यानी 8 उसकी टेबल में आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोनों डिजिट्स को ले लिया, यानी 64। अब इसमें इसका डिवाइड करना है, तो 8 की टेबल, अगर 8 की टेबल इतनी बोलनी है कि 64 से ज़्यादा नहीं हो, तो 8 की टेबल बोलो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो इसके बराबर आ गया। देखो 8 8 जा 64, अगर 60 में उसमें 64 गए तो 0 0 बचा। हम क्या करते हैं, उसके बाद आगे वाला नंबर उतार लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब देखिए 3 में 8 का डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता। अब ध्यान से देखना, कभी जब हम एक नंबर नीचे उतारते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, अगर उसमें उसका डिवाइड नहीं जाए, यानी उससे वो नंबर अगर छोटा हो, तो हमें दूसरा नंबर भी उतारना पड़ेगा। अगर हम एक साथ एक ही जगह पर 2 डिजिट उतारें तो यहाँ 0 लगती है। ठीक है, एक साथ एक ही जगह पर अगर 2 डिजिट हम उतारें तो वहाँ क्या लगती है, हमें 0 लगती है। अब 8 की टेबल वापस बोलेंगे, 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32। इस तरीके से हम आपकी डिवाइड कर सकते हैं। एक और डिवाइड ले लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिवाइड के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और है, मैं ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 की 2 में तो जाएगा नहीं, तो दोनों को लेंगे। ठीक है, 7 की टेबल इतनी मिल रही है 24 से ज़्यादा नहीं हो। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 7 3 जा 21, माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब ये वाले नंबर को यहाँ उतार लेते हैं। 36 में 7 का जा सकता है ना डिवाइड, तो 7 की टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये वाला 1 यहाँ पे उतार लेंगे। 7 की 11 में डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 4। 4 देखिए 4 में 7 का जा ही नहीं रहा है, 4 बच गया, इसको लिख देते हैं रिमाइंडर। क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। अब बच्चों इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, डिवीजन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाइज एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम बात करते थे फैक्टर्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स अब देखना, मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई ही उसके मल्टीपल्स होते हैं, यानी उस नंबर की टेबल्स ही, टेबल्स में क्या होता है, उस नंबर का मल्टीप्लाई ही तो होता है। 2 का टेबल 1 से 2 1 जा 2, 2 का टेबल 2 से 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 3 जा 6। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो टेबल्स ही होती है, जैसे हमें 5 के मल्टीपल्स लिखने हो, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 यहाँ लिखेंगे
मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35 40 45 50। पर टेबल तो हम एक लिमिटेड टाइम तक बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल उसके जहाँ तक वो नंबर चलेगा इनफाइनाइट तक वो उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। देखिए 50 55 60, हर बार वो नंबर उसमें हर मल्टीपल में ऐड हो रहा है। 60 65 70 75 80, इस तरीके से आपके जो मल्टीपल्स हैं वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। मल्टीपल्स आगे समझ में आपको, अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होते हैं, वो नंबर ऐसा नंबर जैसे कि अब हम 5 पे ले लेते हैं। 5 के हमें फैक्टर निकालने, क्या निकालने? फैक्टर्स। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को तोड़ा जा सके और उस तोड़ के मल्टीप्लाई में ये नंबर आ जाए। यानी कि अगर सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सीधी भाषा में कि 5 किस की और टेबल में आता है, वो उसके सारे फैक्टर होते हैं। 1 की टेबल, देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आ जाते हैं। तो 5 के जो फैक्टर होंगे, देखिए 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब 5 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या आता है? वो खुद से डिविजिबल होता है। यानी 5 अगर खुद से डिविजिबल रहता है तो 5 किसकी टेबल में आएगा? 5 की में ही आएगा। तो 5 के जो फैक्टर होंगे 1 और 5 होंगे। अगर हम बात करें 10 की, किसकी? हम 10 की। 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 10 किस की टेबल में आता है? देखिए 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी 10 आता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है और 10 की टेबल में भी 10 आता है। तो इस तरीके से जो नंबर है वो किस की टेबल में आए वो उसके फैक्टर होते हैं, और जो नंबर उसका मल्टीप्लाई हो यानी उसकी वो जो टेबल पूरी बन जाए वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। आई होप आपको मल्टीपल्स और फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के। कुछ नंबर हैं, इनके हमें क्या करने हैं? हमें अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा 2 और फैक्टर निकालने हैं इसके। हमें 1 को छोड़ देना है, 1 को काउंट नहीं करना है। 1 के अलावा इसके कौन कौन से फैक्टर है, यानी 55 किस की टेबल में आता है। या फिर आप फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऐसा कोई नंबर है जो 55 जिससे डिविजिबल हो जाए, वो भी उसका, यानी टेबल में वही नंबर ही तो आएगा जो उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, 55 के अगर हम फैक्टर की बात करें, देखिए ये 5 की टेबल में आएगा क्योंकि दोनों नंबर 5 से डिविजिबल रहते हैं। तो देखिए 1 तो हमें लिखना नहीं है, तो पहला जो फैक्टर होगा इसका होगा 5। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर होगा बताइए क्या होगा? 5 के बाद 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 9 10, इसका फैक्टर क्या होगा फिर? 11। क्या होगा? 11। तो इसके जो 2 फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 5 और 11। इसी तरीके से, क्योंकि देखिए 5 की टेबल में भी आता है और 11 की टेबल में भी आता है। अब 84 की बात करें, ठीक है, 84 के 2 फैक्टर बताने हमें तो देखिए 2 की टेबल में भी आता है, ये 3 की टेबल में भी आता है, यानी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। देख लो आप, 3 का भी डिवाइड जाता है इसमें पूरा। 3 का डिविजिबल कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करो, 8 और 4 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये डिजिट 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी का रूल। ये किसकी टेबल में आता है? ये देखिए 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है ना। 8 और 1 ये किसकी टेबल में और आता है, यानी इसका फैक्टर क्या हो सकता है? क्या इसका 9 फैक्टर हो सकता है? 9 9 सा 81, यानी 9 भी इसका फैक्टर। तो इस तरीके से आप फैक्टर वाले क्वेश्चन निकाल सकते हो, फैक्टर वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, इसमें फैक्टर है, लेकिन हम बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पूरी कंपटीशन में, आपको 9 10 11 12 तक आपको कंपटीशन तक काम में देने वाला जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसमें प्राइम फैक्टर भी थोड़े से पढ़ लेते हैं। प्राइम फैक्टर के कुछ क्वेश्चन
प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स आने चाहिए, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए, एक 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए और एक 5 की डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है अगर आपको वंस डिजिट यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर दिख जाए तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ये आपको प्राइम फैक्टर में काम आने वाले हैं। 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है द सम ऑफ डिजिट इज divisible by 3, यानी कोई नंबर है ऐसे 2, 21, 2 और 1 का सम करो कितना आएगा 3 की टेबल में आता है ना, तो ये 21 इससे डिविजिबल रहेगा। ऐसे ही 5 का है। 5 का रूल क्या कहता है अगर आपका लास्ट में यानी वंस डिजिट 0 और 5 हो तो वो आपके 5 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई 5। तो इस तरीके से आप 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब 36 हमें करना है, 36 का हमें करना है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। 36 2 से डिविजिबल होता है। अब और देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, और 2 से हम किसी का डिवाइड कर दें तो उस नंबर का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो 2 का 3 में जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 और 6 कितने हो गए 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब देखिए 9 में तो 3 का ही टेबल में आता है 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 36 के जो हमारे फैक्टर, 36 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो इस तरीके से ये हमारे कौन से नंबर हो गए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 36 का हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करें अगर 96 की, किसकी 96 की, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको बात करें अब 96 की। अब बात करें 96 की भी, ठीक है। 96 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हो, 2 का करेंगे, लास्ट में 6 दिख गया इस वजह से 2 का करेंगे, 2 4 जा 8, तो 1 बचेगा, 1 और 6 क्यों 16, 48, 24, 2 का करेंगे 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरीके से आप 96 के भी फैक्टर कर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 1 2 3 4 5, तो 2 हो गए और एक 3 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 2 और एक 1 3, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका 96 के फैक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं 2 2 5 के फैक्टर की, किसकी 2 2 5 के फैक्टर्स की, ठीक है बच्चों। आपको आई होप समझ में आ ही रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट्स में उस क्वेश्चन बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं कि सर इस टाइम पे इस क्वेश्चंस में डाउट हो, तो हम डाउट के लिए एक और न्यू वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। अगर डाउट किसी को भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, ठीक है। 2 2 5 का निकालेंगे। देखिए 5 और 2 7 और 2 9, तो इसमें देखिए 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो देखिए इसमें 3 का जाएगा, क्योंकि देखिए सम ऑफ डिजिट करके देखिए 2 2 4, 4 और 5 9, तो 9 में जाएगा। अब 3 की 9 इसमें देखिए 22 है, ये 3 की टेबल में 21 आता, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएंगे, 3 5 जा 15। इसका 3 में डिवाइड करके देखना यही आएगा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए ये किस में आएगा 3 में, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरीके से आप अपना 2 2 5 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकाल सकते हो, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 2 5 का प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यही हमारे प्राइम फैक्टर्स। आपको थोड़ी डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ने होंगे, मैंने आपको बता दिया। 2 के डिविजिबिलिटी के रूल वो होते हैं अगर लास्ट में अगर वंस डिजिट में 0 2 4 6 8 दिखे तो वो 2 से डिविजिबल रहते हैं। 3 का ये रूल होता है द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी उस नंबर को अगर हम ऐड करें अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल रहता है, यानी वो उसमें हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। और 5 का ये रूल रहता है अगर वंस डिजिट अगर आपकी 0 और 5 हो तो वो आपको 5 से डिविजिबल होता है। तो ये 3 2 5 ये रूल सबसे ज़्यादा काम आते हैं, इस वजह से इन रूलों को आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं
इस टॉपिक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के बारे में। देखिए बच्चों, फ्रैक्शंस को लेके हमारी लास्ट वीडियो में आपने फुल फ्रैक्शन की वीडियो को बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया था और बहुत अच्छा आपने प्यार दिखाया था उस वीडियो को। अगर आपको फ्रैक्शन को ब्रीफ से पढ़ना हो तो आप वो हमारी वीडियो आपको जाके चेक कर सकते हो, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। दो टॉपिक है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में, ठीक है। अब इनको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शन कुछ नहीं होता। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है टुकड़े। अगर किसी भी होल पार्ट के, अगर हम, जैसे कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर एक पिज़्ज़ा हो, अगर एक रोटी हो, कुछ भी हो, तो अगर हम उसके टुकड़े कर देते हैं तो होल पार्ट, जिसके दो टुकड़े कर दिए तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2, क्योंकि एक पार्ट के हमने दो टुकड़े कर दिए। अगर इसी के मैं अगर 4 टुकड़े कर देता तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता? 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को पता लगाते हैं। मतलब होल पार्ट के अगर हम टुकड़े कर दें अलग अलग, तो उन पार्टों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, उस पार्ट को बताएंगे कैसे कि वो पार्ट कितना है या कैसा है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ती है। 1/2 1/4 1/4, इस तरीके से हम वो सारे क्वेश्चंस हम बता सकते हैं। फ्रैक्शन में जो दो तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि मैंने आपको फ्रैक्शन के टाइप्स बताए थे ना, वापस से हम पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन के 3 तरह के टाइप होते हैं, ठीक है, 3 तरह के मोस्टली टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर। दूसरा जो फ्रैक्शन होता है वो होता है इम्प्रॉपर, और होता है एक मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में तो मैंने बताया था पी का मतलब प्रॉपर, पी का मतलब पेंट। आपको एक ट्रिक से याद करवाया था। मतलब अगर आप पेंट और शर्ट से बोले कि एक फ्रैक्शन में आपको ऊपर डिजिट दिखते, नीचे डिजिट दिखती है, तो हम जो कपड़े भी ऊपर अलग पहनते, नीचे अलग पहनते, तो मैंने ऊपर वाले को शर्ट बोला था और नीचे वाले को पेंट बोला था। यानी जिसका पेंट बड़ा, यानी ये जो नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, मैंने फ्रैक्शन बताया था। फ्रैक्शन जो नंबर होता है जैसे 2 और 8, तो इसको तो बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जहां डिनोमिनेटर बड़ा दिखे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जहां की न्यूमिनेटर बड़ा दिखे, जहां न्यूमिनेटर बड़ा दिखे वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और मिक्स कैसे बताया था मैंने आपको? जहां 3 नंबर एक साथ दिख जाए, कि एक नंबर अलग से दिखे और एक पूरा फ्रैक्शन दिखे, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो आपको क्वेश्चन जो बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, और जो आपको बेसिक नॉलेज इसकी पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको अगर अच्छे से फ्रैक्शंस पढ़ना है तो आप मेरी फ्रैक्शन वाली फुल वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डेसिमल और फ्रैक्शन की, उसमें ब्रीफ तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो हम इसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आ सकता है। क्वेश्चन मिला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मिक्स फ्रैक्शन। मतलब जो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 13/5, दूसरा क्वेश्चन है 11/5, सी वाला जो क्वेश्चन है वो है 25/7। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप इनको। देखिए ये जो फ्रैक्शन है वो कैसे फ्रैक्शन है, एक तरीके से इम्प्रॉपर है ना। इम्प्रॉपर को किस में बदलना है? मिक्स में बदलना है। देखिए करने की टेक्निक क्या है, 5 का 13 में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कर देते हैं डिवाइड। 5 टेबल बोलेंगे, 5 2 10, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। अब जो रिमाइंडर होता है ना ये ऊपर चला जाता है। रिमाइंडर कहाँ चला जाता है? ऊपर। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो 2 तो यहाँ पे रहेगा, 3 चला जाएगा ऊपर,
और 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमने इसको कैसे लिखा, देखो इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, रिमाइंडर और डिवाइजर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो मैंने लिखने का जो मेरा तरीका था वो क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने किसको लिखा था, क्वोशिएंट को लिखा था, क्वोशिएंट के ऊपर क्या लिखा था, रिमाइंडर को लिखा था, और नीचे क्या लिखा था हमने, डिविडेंड को लिखा था, डिवाइजर को लिखा था। तो इस तरीके से क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, इस तरीके से ये वाला नंबर यहीं रहता है, और ये जो 5 है ये कहाँ चला जाता है, नीचे, और 3 कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी 3 ऊपर गया, 5 नीचे चला गया। इस तरीके से हम आपको लिख सकते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे 11 इंटू 11 और 5। तो मैं इसको रख कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए 11/5, डी वाला जो क्वेश्चन है 11/5, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 5 का डिवाइड हम 11 में करेंगे, करते हैं, 5 को 11 में करेंगे। देखिए 5 का 11 में डिवाइड कितनी बार जाता है, 2 बार। 5 2 जा 10, कितना बचेगा माइनस करने पर, 1 बचेगा। 1 का चले जाएगा ऊपर, यानी 1, और 5 किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। सेम टू सेम सी वाला क्वेश्चन 25/7, इसको भी करेंगे। 7 का डिवाइड कितने में देना है, 25 में। 7 4 जा 28, ज़्यादा हो जाता है, 7 3 जा 21, कितना बचेगा 4 जो रिमाइंडर बचा है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ये 7 किसके नीचे आ जाएगा, इसके। तो ये हमारा किस में बदल गया, मिक्स फ्रैक्शन में। ये हमारा आंसर आएंगे, मतलब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में एकदम आसानी से कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द, इसको हमें वापस से, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे आपको 3 डिजिट दिख जाए, 1 डिजिट पहले, 2 डिजिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऐसे डिजिट दिखे उसको बोलते हैं मिक्स। मिक्स को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, देखिए हम इसको प्रॉपर में कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलवेज डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा वो छोटा रहेगा, और जहां डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, क्या रहेगा, इम्प्रॉपर रहेगा। तो इस वजह से हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, आप 4 को यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम लिख लीजिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 को लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 13 है तो यहाँ पे आप 13 को लिख लीजिए, और यहाँ 11 है तो यहाँ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर तो सबका सेम आएगा, डिनोमिनेटर तो आपको सेम आएगा। करना क्या है, आपको इसको इस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, और जो नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद आए उसको इसमें ऐड कर देना है। 4 5 जा 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, बस हो गया। 15 7 जा 105 में अगर 1 ऐड करें तो 106। 13 9 जा 117, और 2 ऐड करेंगे तो 119 हो गया। 11 जा 1 2 1 और 2 1 2 3। तो इस तरीके से आप सारे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो। एकदम इजी क्वेश्चन था ना। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस टॉपिक का सबसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा वाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमें इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, ये हर बार क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। मतलब यहाँ पे टेबल चल रही है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ऐसे 2 की टेबल और आगे जाएगी, यानी हमें 5 और फ्रैक्शन बनाने हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16। ठीक है, ऐसे देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसको करेंगे, देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8
2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। नीचे किसकी टेबल चल रही है? 5 की। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। और इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फटाक से निकाल सकते चुटकियों में। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को चुटकियों में मसल सकते हो, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो। प्रॉपर हो इम्प्रॉपर में करवाए, मिक्स को इम्प्रॉपर में करवाए, कुछ भी करवाए, चाहे आपसे इक्विवेलेंट निकलवाए, ठीक है। तो आप सारे फ्रैक्शन इस तरीके से कर सकते हो। और फ्रैक्शन को आपको ब्रीफ में पढ़ना हो, वापस से बता देता हूँ, तो हमारे पास एक फ्रैक्शन की फुल वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 0 to हीरो बैच की वीडियो है, आप वहाँ जाके फ्रैक्शन को ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। देखिए हम अब डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए डेसिमल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2.2, 3.2, 4.2 इस तरीके के जो नंबर होते हैं डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अब इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1 और 2 डिजिट्स है ना, तो आप 56 को तो ऐसे ही लिखो। इसके नीचे कितनी जीरो लगा दो? 2 जीरो लगा दो और 1 लगा दो, हो गया, बस इतना सा। बस इसको कैसे करोगे? इसको सेम लिख लो, 5 6 7 0। डेसिमल के कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 1 के साथ 3 जीरो लगा दो, हो गया बस। ऐसी 7 8 2 0। डेसिमल के कितनी डिजिट है? 2 1 0 0, हो गया बस। इस तरीके से आप कर सकते हो, एकदम आसानी से, एकदम चुटकियों में कर सकते हो। यानी चाहे आपको कुछ भी नंबर हो, आपको डेसिमल के बाद डिजिट दिखनी, जितनी डिजिट 3 0 1 के साथ, 2 0 100, 3 0 1000, 4 0 4 डिजिट 400 है ना। मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट उतनी आप जीरो लगा दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। और क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल नंबर इन द फ्रैक्शन। राइट द फॉलोइंग नंबर इसमें। और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? दो तरह का। एज डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। देखिए फॉलोइंग नंबर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 5/10। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 379/100। सी क्वेश्चन ले लेता हूँ 36/10। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ नीचे जीरो कितनी है, तो आपको ये वाला नंबर है ना, न्यूमरेटर सेम लिखना है, सेम लिख दिया। अब आपको काउंट करना है कितनी जीरो, नीचे 1 जीरो है तो 1 डिजिट पहले एक जीरो डेसिमल लगा देना, ठीक है। इसको सेम लिखना है। कितनी डिजिट है? जितनी जीरो है 2 1 2, यहाँ डेसिमल लगा देना, बस हो गया। 36 कितनी जीरो है? 1, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा, बस हो गया। इस तरीके से आप डेसिमल जैसे वेरी बड़े, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है डेसिमल वाले टॉपिक्स में। कहते हैं ना मैथ से लगता है डर, तो आ जाइए अमित सर के इधर, हमें टॉक्स पे आपको ऐसी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करके बता देते हैं अमित सर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक एक एक करके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, चाहे आप टाइम बताएं, चाहे आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम उसकी एक और डाउट वीडियो वापस से लेके जा सकते हैं। आप सारी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लाइन एंड शेप एंड डिजाइंस के बारे में। देखिए लाइन एंड शेप होता क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, लाइन क्या होती है? लाइन, ठीक है, थोड़ा लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, लाइन और शेप्स, ठीक है। ध्यान से देखना आप उसके बारे में कि लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है? देखिए कोई भी पॉइंट है, अभी हमने पॉइंट पढ़ा था, डेसिमल पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था। अगर हम बहुत सारे पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर दें, बहुत सारे पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करते, तो वो क्या बन गई? एक लाइन बन गई। मतलब बहुत सारे डॉट 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 को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, बहुत सारे डॉट 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 को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो क्या बन गई? लाइन बन गई, ठीक है। और ये जो लाइन होती है,
जो लाइन होती है ये इनफाइनाइट तक बढ़ती जाती है, इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है, लाइन का कोई एंड नहीं होता। अगर कोई लाइन ऐसे लिखी है मैंने, अगर मैंने ऐसे करके कोई लाइन लिखी है और ए भी लिखा है, अगर एरो नहीं लगा उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, लाइन कभी खत्म नहीं होती। लाइन सेगमेंट एक फिक्स होता है, वो खत्म होता है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। देखिए लाइन सेगमेंट, अब मिनिमम 2 लाइन सेगमेंट या मिनिमम 3 मुझे लाइन सेगमेंट चाहिए, यानी लाइन सेगमेंट को अगर मैं करेक्ट करूं 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। अब तीनों लाइन सेगमेंट की इनको क्या बोलूंगा मैं? अब साइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? साइड। तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से हम क्या बना सकते हैं? एक क्लोज शेप बना सकते हैं। 3 से कम लाइन शेप में आप क्लोज शेप बना सकते हो। इसमें क्लोज शेप बन सकता है क्या? यानी 2 लाइंस में क्लोज शेप बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। चाहे आप कैसे भी लिखो, कैसे भी कर लो, 2 लाइनों से आप क्लोज शेप नहीं बना सकते। आप मिनिमम 3 लाइंस आपको चाहिए, यानी 3 साइड आपको चाहिए। इन लाइंस को आप लाइन नहीं बोल के आप क्या बोलेंगे? साइड बोलेंगे। मिनिमम 3 साइड चाहिए आपको एक क्लोज शेप बनाने के लिए। तो 3 साइड से बनने वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और 4 साइड से बनने वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन एंड शेप को पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए हम जब हम शेप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के आपको शेप्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसके हम पैरामीटर और एरिया भी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो शेप है जो आपको मिलेंगे वो पड़ेगा आपको, एक तो ट्रायंगल और एक मिलेगा आपको स्क्वायर। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए थोड़ा सा देख लेना, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में 3 लाइन होती है, स्क्वायर में 4 लाइन होती है। स्क्वायर की जो 4 साइड होती हैं, 4 साइड आर इक्वल, ठीक है। ट्रायंगल के कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का फिक्स होता है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको पैरामीटर निकालने का बोलेंगे। पैरामीटर और एरिया 2 चीजें होती है। जैसे कि अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल शेप का है। किस शेप का है? रेक्टेंगल। जो ये व्हाइट दिख रहा है ना एरिया, जैसे कि इसकी बात करें, इसमें जो अंदर वाली चीज है ना, अंदर वाला, अंदर जो जितनी ये बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इसको तो बोलते हैं क्या? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। और जो बाउंड्री की जो लंबाई है ना, पूरी बाउंड्री की लंबाई, इसको बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर। आई होप आपको दोनों चीज क्लियर होंगी। एरिया अंदर जो जगह जितनी घिर रहा है, और बाउंड्री की टोटल लेंथ होगी वो इसका पैरामीटर होता है। यानी मैं उसको 3, 4 और 6 मानूं तो इसका जो पैरामीटर होगा, पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर क्या होता है? इन तीनों साइडों का सम, यानी 6 + 3 + 4, यानी कि 13 इसका पैरामीटर आएगा, क्योंकि तीनों बाउंड्री की होती है इसकी लेंथ। अगर इसकी मैं अगर पैरामीटर निकालूं तो चारों साइड इसमें क्या होती है? सेम होती है। तो 5 + 5 + 5 + 5, तो इसका क्या निकल के आएगा? 20। चाहे मैं इसको निकाल लूं, चाहे इसको निकालूं, चाहे स्क्वायर के अंदर अगर मैं निकालूं, स्क्वायर के अंदर अगर निकालूं तो 20 आएगा पैरामीटर, और इसके अंदर निकालूं तो मैं 20, इसके अंदर निकालूंगा तो तीनों साइड का मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे आपको अगर पैरामीटर निकलवाए तो आपको चारों साइडों का सम करना है। आप एक फॉर्मूला के तहत भी निकाल सकते हैं। अगर इसका आपको स्क्वायर निकालना, इसका रेक्टेंगल के अंदर अगर आपको एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और पैरामीटर ऑफ एरिया होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड, क्योंकि 4 साइड इसमें क्या होती हैं? सम होती हैं। क्या होती हैं? सेम होती हैं। इस तरीके से आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका पैरामीटर वाला एक क्वेश्चन, ठीक। पैरामीटर क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द
पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दे देता हूं और आपको एक स्क्वायर दे देता हूं, ठीक है। इसकी साइड लेते हैं 5, 4, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, इसको सीधा कर लो। 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको इसका पैरामीटर निकालना है, ए वाले का, है ना। तो इसका निकालेंगे पैरामीटर, इसका क्या निकालेंगे, ये वाली लेंथ 5 + 4 + 3, यानी 5 और 4 9 और 3 12 सेंटीमीटर का पैरामीटर आ गया। अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना हो, फाइव प्लस 5 + 5 + 5 यानी कि 20। देखिए, और इस अगर फॉर्मूला से निकालना हो ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे निकालोगे आप, इसका एक फॉर्मूला होता है 4 × साइड, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो, साइड कितनी है 5, 20। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट हमारे तीनों जो टॉपिक हैं वो कवर हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। देखिए सर्कल का बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही 2 चीज़ हैं उसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 3 या 4 चीज़ें होती हैं, पर हम 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको पैरामीटर और एरिया समझ में आया होगा। पैरामीटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे एग्जाम से वो कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं, इस तरीके से आप सारे पैरामीटर के क्वेश्चन करिए। अब सर्कल की, अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है। अब सेंटर पॉइंट से जो बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ की हर बाउंड्री की डिस्टेंस सेम है, चाहे आप इधर बना लो चाहे इधर बना लो। मतलब इस बाउंड्री की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं रेडियस। इसको भी रेडियस, इसको भी, मतलब एक सेंटर के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। अब इसमें दूसरी बात होती है डायामीटर। अब इसमें डायामीटर क्या होता है, डायमीटर मतलब होता है अगर मैं सेंटर को बीच में से कट करूं और इस ऐसे कट करूं कि जो लाइन है ना वो सेंटर से होके, सर्कल को कट करूं तो जो लाइन है वो सेंटर से पास हो जाए। कहां से पास हो जाए, एकदम सेंटर से, और दोनों तरफ टच हो जाए दोनों बाउंड्री पर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। ठीक है, ये सेंटर, ये रेडियस, समझ गए। बाउंड्री से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इनफाइनाइट तो इसके रेडियस हो सकती हैं। और अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, डायमीटर। ठीक है, जैसे मैं एक सर्कल है तो ये तो इसका रेडियस हो गया, और अगर मैं बात करूँ इस बाउंड्री से लेके अगर सेंटर से पास होकर जाए तो इसका ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। मतलब रेडियस को अगर मैं, देखिए यहाँ पे भी डायमीटर के अंदर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, यानी 2 रेडियस आती हैं। मतलब एक डायमीटर बराबर 2 रेडियस, यानी 2r लिख सकता हूँ, यानी r + r। जैसे ये पूरा क्या है, डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक r भी आ रहा है, एक और r आ रहा है, यानी 2 r आ रहे हैं, यानी r + r, यानी d = 2r। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला है, बहुत हमारे काम आने वाला है। ठीक है, यही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं चीज़ें। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। हमने डायमीटर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r, यानी कि 2 से हम r को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। r कितना है हमारा, r = 12 है, तो 12 2 जा 24, तो डायमीटर क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डेटा हैंडलिंग के बारे में। देखिए डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हम उस डेटा को आसानी से एकदम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ग्राफ को देखकर हमारे फटाक से दिमाग में डेटा हमें पता लग जाएगा, इसमें क्या डेटा आएगा, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें बहुत तरह के ग्राफ आते हैं, जैसे बार ग्राफ आता है, पिक्टोग्राफ भी आता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है जिससे आपको डेटा हैंडलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डेटा दे रखा है आपको स्टूडेंट्स का। ये स्टूडेंट का डेटा है कि चल के कितने लोग जाते हैं, साइकिल से, कार से, बाय बस एंड बाय ट्रेन। ये जो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं आने जाने में बच्चों का, वो डेटा दे रखा है। इसमें आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी यूज साइकिल्स, मतलब कितने स्टूडेंट है जो साइकिल यूज़ करते हैं। देखिए साइकिल यूज़ करने वाले का ग्राफ ये रहा, तो ये किस पे आ रहा है बेटा, 10 पे आ रहा है। तो साइकिल यूज़ करने वाले कितने बच्चे हैं, 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, बस फटाक से। हाउ मेनी स्टूडेंट गो टू द स्कूल बाय द वॉकिंग, मतलब कितने स्कूल हैं जो चल के स्कूल जाते हैं। वॉकिंग में कितने हैं, 20, देखो 20 के पास आ रहा है, तो कितने स्टूडेंट इसके हुए, 20 स्टूडेंट। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस तरीके से जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी लाइन किसकी है, बस की। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस का कितने, 50। तो आपको इसमें डेटा नहीं बताना है, तो आपको बताना है किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन, बाय बाय।